तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते तामसी मोती, प्रमादी, ऐसे बैठे इधर उधर देखा, तिनखा तोड़ा, नाक में उंगली घुमाई, खुरपा घुमाते रहे, कान में यूं करते रहे, व्यसन किया, पान मसाला खाया, चुपके बीड़ी के टुकड़े फूंके। इस प्रकार के नीच बुद्धि के तामसी बच्चे कुछ होते। अच्छे को बुरा समझना, बुरे को अच्छा समझना, ध्यान भजन, जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, इसको ठीक नहीं समझते। देर तक भटकना और सुबह देर तक सोते रहना, इसको ठीक समझते। वो तामसी बुद्धि, दुर्बुद्धि वाले बच्चे होते। तुम्हारे में तो ऐसा कोई है नहीं, अगर है कोई तो उसकी नकल नहीं करना, उसका भी कल्याण हो ऐसा सिखाना। तामसी मति, शुभ को अशुभ माने, अशुभ को शुभ माने, माँ बाप की सीख को हंसी मजाक में उड़ा दे और लुफंगे लुच्चे और कुकर्मी व्यक्तियों की बात को महत्व दे दे, हस्त मैथुन करने लग जाए, लड़का लड़की के तरफ, लड़की लड़के के तरफ बुरी नजर से देखने लग जाए, ये नीच बुद्धि के बच्चे होते, उसको बोलते तामसी, प्रमादी। उनको उसमें रस आता है, नीचता में, उसको बोलते प्रमाद रस, तमस रस, राक्षसी रस। दूसरे मनुष्य होते हैं विषयी, धर्म के अनुकूल खाएं, कमाएं, इकट्ठा करें, इधर भी सुखी रहें, वाहवाही भी हो, दूसरे का कुछ भी हो, अपने को तो अच्छा लगे, दूसरे हमको अच्छा कहें, वाहवाही के लिए अच्छे काम करेंगे। अच्छा काम करने से हमारा मन लाभ होगा, अच्छा काम करने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, ऐसा नहीं मानेंगे। अच्छा काम करे ताकि अपना नाम हो, ये विषयी होते हैं, वाहवाही के गुलाम, वाहवाही के लिए अच्छा करेंगे। तो एक होते हैं नीचमती, तामसी बुद्धि, प्रमाद रस, पान मसाला खाना, बीड़ी पीना, गंदी फिल्में देखना, गंदी बातें सुनना, नाक खुरेदना रहना, कान खुरेदते रहना, मुंह में उंगली डालना, इधर उधर की गपशप, चुगली करना, चोरी चोरी से मार्क लेने के लिए पढ़ना नहीं, चुरा कर किसी का पास होने की कोशिश करना, ये नीच बुद्धि वाले लोग होते, तामसी। दूसरे होते राजसी, प्रयत्न करके पाना, लेकिन संसार को ही पाना, वाहवाही पाना, डिग्रियां पाना, सर्विस पाना, अच्छे कपड़े पाना, दूसरे का ख्याल न रखना, ये विषयी लोग होते। नीच बुद्धि वालों से तो ठीक होते, लेकिन ज्यादा बढ़िया नहीं होते। तीसरे होते सात्विक बुद्धि वाले, गरीब गुरबे विद्यार्थी का ध्यान रखें, माता पिता की कमाई का पैसा दुरुपयोग ना करें, माता पिता हमारे हित के लिए बोलते, उसका ख्याल रखें, जल्दी सूर्योदय के पहले उठ जाए, उठते ही भगवान का चिंतन ध्यान करे, भगवत सुख वाली बुद्धि बनाए, भगवत आस्था वाली सुख बुद्धि बनाए, भगवत ध्यान वाली बुद्धि बनाए। ऐसे बच्चे थोड़ा सा पढ़ते याद रह जाता है, वे उद्यमी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उद्योगी होते हैं, साहसी होते हैं, नम्र भी होते हैं। ऐसे एक लड़के की कथा मैंने कई बार कही। मगध में आतंकवादी आते और आतंक मचाते और लूट मार करके भाग जाते, ले जाते सामान। 14 साल का लड़का स्कंदगुप्त अपने कुमार गुप्त पिता को बोलता है, पिताश्री, हम राजा हैं तो हमारा कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। ये आतंकवादी आकर प्रजा का धन, जान, माल सब खतरे में डाल देते और हम रेड अलर्ट जाहिर करते रहते, सुरक्षा कड़ी के भाषण देते रहते। ये भाषणबाजी नहीं, अपना कर्तव्य करना चाहिए। पिताजी मुझे थोड़ी सेना दे दो, मैं जाता हूं बिहार को लांघते लांघते मगध से निकलूंगा, बिहार की सीमाओं को लांघ कर दिल्ली को लांघते हुए पंजाब की सीमाओं के उस पार हुण प्रदेश में, कश्मीर की घाटियों में
मेरे सैनिकों में उत्साह भरूंगा और वहां उनके अड्डों पर जाकर मैं धावा बोलूंगा। बेटा तू 14 साल का है स्कंदगुप्त, वो हुण कितने लुच्चे हैं, कितने आतंकवादी हैं। पिताश्री जो शराब पीते हैं और काम विकार भोगते हैं, वे बाहर से भले कितने भी मजबूत और ताकत भर दिखे, उनका मनोबल बुद्धि बल थाप खा जाता है। हम बच्चे हैं, कितने भी अक्ल के कच्चे दिखें, लेकिन गुरुकुल का ज्ञान है, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीजें जिनके पास होती है, सात्विक मति होती है, उनको कदम कदम पर परमात्मा साथ देता है। पिताश्री मेरे उत्साह में आप आशीर्वाद का रंग लाइए। पिताश्री आपके आशीर्वाद से मैं फतेह होकर आऊंगा। बेटे के सात्विक बुद्धि का धन देकर पिता खुश हुए। सेना दी, दिन भर चले, रात्रि को जहां पड़ाव डालना है सेना को, मनोबल, बुद्धि बल, प्राण बल, भाव बल भर देवे। सेना की जान में जान आ गई। कहां तो बिहार और कहां दिल्ली, पैदल का जमाना, हाथी पर बैठ के, घोड़े पर बैठकर, बैलगाड़ियों में परेड करते हुए चले। और पंजाब को लांग कर हुण प्रदेश की वो पहाड़ियां हैं जहां छुपे रहते और अपने परिवार को बसाते रहते, पीते रहते, लूट का माल चबाते रहते। एक शेर डजरों हाथियों को मार भगाता है। मेरे मगध के शेर, सावधान हो जाओ। दूसरों को सताने वाले आतताइयों को दंड देना क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है। दुख, दूसरे को नाहक दुख देना पाप है, लेकिन जुल्म सहना भी पाप है। जुल्म को उखाड़ फेंकने के लिए मगध के जवानों का जन्म हुआ है। शाबाश, साहस, वार वार, टूट पड़ो, लड़ाई, जंग दे दे, धमाधम, शाबाश है। बिजली की नाई, शेर की नाई, गरजो, टूट पड़ो बहादुर जवान, दे और दे, धमाधम, दे धार 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 धार। आतंकवादियों पर ऐसे टूट मरे मारो, सैकड़ों शेर एक साथ हाथियों पर टूट पड़े। देखते देखते कुछ आतंकवादी भाग गए, कुछ फ्रैक्चर और अर्ध मृतक होकर पड़े, तो कुछ मर गए। मगध के उस 14 साल के कुमार ने मगध में झंडा फरका दिया। कहां? मगध का झंडा फरकाया वहां घाटियों में, आतंकवादियों के निवास अड्डे पर। स्वागत हुआ बिगुल से, बैंड बाजों से। मिलिट्री की बैंड बाजों से स्वागत होने लगा, लेकिन मगध का सपूत पिता के चरणों में सिर झुकाता है। पिताश्री, ये गुरुकुल के गुरु का उपदेश, शास्त्र का ज्ञान और आपका आशीर्वाद जीता है, मैं नहीं जीता। विषयी जीतता है तो बोले मैंने जीता, तामसी जीता बोले मेरे सिवा कोई जीत नहीं सकता, लेकिन सात्विक अपनी जीत भी श्री राम की नाई, गुरुदेव आपका आशीर्वाद जीता, प्रजा का साथ जीता। इस प्रकार की सात्विक मति होती है। अब तुम देखो कौन सी मति चाहते हो, तामसी हलकट मति चाहते हो कि विषयी स्वार्थी मति चाहते हो, कि भगवान में भरोसा और अपना पुरुषार्थ, सत्शास्त्रों का ज्ञान और अपना पवित्र उत्साह उद्यम, और फिर भगवत रस, भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति से सजी हुई बुद्धि चाहते हो, कि विषयी बुद्धि चाहते हो, कि हलकट बुद्धि चाहते हो? बोलो। सजी हुई बुद्धि चाहते हो ना, तो फिर भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान का ध्यान करो, सत्संग करो, स्वास्तिक का ध्यान करो। तुम्हारी बुद्धि में भगवान की सत्ता का
संचार होगा। ये सजी हुई बुद्धि में भी लगता है कि देखो ये तामसी लोग हैं, ये राजसी लोग है, ये स्वार्थी लोग है। अपन तो इतना इतना अच्छा काम किया लेकिन अपने को अभिमान नहीं, ये भी एक अभिमान है। इस अभिमान को मिटाने के लिए भगवत प्रसाद जा बुद्धि। भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उन्हीं की सत्ता से जगत उत्पन्न हो कर लीला कर 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 विलय हो रहा है। इस प्रकार भगवत प्रसाद जा मति का धन मिलने से सात्विक मति का अहंकार भी शांत हो जाता है। मुझे क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आना तो अच्छा है, लेकिन क्रोध नहीं आता ये अहंकार बुरा है। मैंने काम को जीत लिया। नारद जी की सात्विक बुद्धि थी, लेकिन अंदर में ये रहा कि मैंने काम को तो जीता और क्रोध को भी जीता, क्योंकि काम आया मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ा, मैंने क्रोध भी नहीं किया। और मैं साधना करता हूं तो इंद्रदेव को लगा कि कहीं इस स्वर्ग को पाने के लिए तो साधना नहीं करते, इसलिए विघ्न डालने के लिए काम को भेजा। काम को बोल दिया कि इंद्रदेव को बोल देना कि मैं आपका स्वर्ग छीनने के लिए साधना नहीं करता। तो एक तो काम के प्रयोग से मुझे काम नहीं आया, दूसरा इंद्र पर क्रोध नहीं आया, और मुझे स्वर्ग का लोभ नहीं है। ये तीनों बातें नहीं है, ये अच्छी है, लेकिन ये तीनों बातें नहीं होने का जो है गुस्सा है, उसने नारद जी को पटक दिया। शिव जी के पास कहे कि मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। आपको तो काम को तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता। आपने तो काम को जला दिया, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। शिव जी ने कहा मुझे कहा है, लेकिन ये बात किसी को कहना नहीं। लेकिन नारद जी से गलती हो गई, भगवान विष्णु को जाकर कही। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद की गलती निकालना चाहिए, तो शीलनिधि राजा के गंधर्व नगर के ना एक नगर रचा और उसकी कन्या रची, और उसको देखकर नारद जी को हुआ कि विवाह कर ले। फिर भगवान स्वयंवर में स्वयं पधारे और वैजयंती माला उसने भगवान को पहनाई। नारद जी क्रुद्ध हो गए कि मुझे वैजयंती पहनाने वाली थी और आपने मेरी होनहार पत्नी को ले लिया। बोले तुम जरा अपना मुंह तो देखो पानी में। पानी में मुंह देखा तो बंदर जैसा। बोले तुमने बोला था मुझे इतना सुंदर बनाओ कि बस मुझे वैजयंती माला पहनाए, लेकिन मेरा भला हो ऐसा करना। तो भला शादी में नहीं था, इसीलिए मुंह बंदरों जैसा दिया। बोले भगवान मेरे में काम भी छुपा था, क्रोध भी छुपा था, लोभ भी छुपा था, फिर भी मुझे लगा था कि मुझ में काम क्रोध लोभ नहीं है, इसीलिए आपने मुझे पशु का चेहरा दिया। लेकिन आपकी भी पत्नी कोई ले जाएगा रावण, तो बंदर के रूपों में हम लोग ही आपकी सेवा में आए, ये आशीर्वाद देना। तो नारद जी की सद्बुद्धि है, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और भगवान की सेवा का वरदान मांग लेते हैं। जो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान उनकी मति को गिरने से बचा देते हैं। राम जी आते हैं, गुरु जी को कहते हैं तुम्हारे बल में रावण मार्यो। ऐसे स्कंदगुप्त कहता है गुरु की कृपा से और पिताजी आपके आशीर्वाद से मैंने हुण प्रदेश पर अपने देश का झंडा फरकाया। 14 साल का बच्चा, कैसी सात्विक बुद्धि, कैसी शक्तियां आती। सभी बच्चों में ईश्वर की तमाम शक्तियां भरी है, लेकिन जो झुक के बैठते हैं, तिनके तोड़ते हैं, ऐसे वैसे चलते चलते बातें करते, खड़े खड़े पानी पीते, उनकी बुद्धि मारी जाती। रात देर तक जगते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। जो सात्विक बुद्धि वाले हैं, अमीर विद्यार्थी, वो गरीब विद्यार्थी को अपना कोई चीज वस्तु की आवश्यकता है तो अपने हिस्से में से देते। जो तामसी बुद्धि वाले हैं वो दूसरे विद्यार्थियों का भी छीना झपटी कर लेते, हलकट विद्यार्थी होते। तो हरीफाई करके दूसरे को नीचा दिखाकर बड़ा होने के चक्कर में सात्विक विद्यार्थी नहीं पढ़ते। श्री राम जी पढ़ते थे। जब खेल खेल में सामने के बच्चे हारने की नौबत पे आते तो श्री राम जी लखन को कहते कि जरा अपन ऐसे करो कि अपन हार जाए, ताकि उनका हौसला बुलंद हो, वे खुश रहे, उनका उत्साह बढ़े।
तो लखन भैया, राम जी भैया जानबूझकर सामने वाले का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी जीती हुई बाजी को हार में बदल देते और सामने वाले की हारी हुई बाजी को जीत में बदल देते। बाहर से तो जीत उनको मिलती, हृदय का आत्म संतोष लखन भैया और राम जी भैया के पल्ले पड़ता। ये है भगवत प्रसाद जा, गुरु प्रसाद जा बुद्धि।